खबरों की ओर खबर लखनऊ से है, जहां भारत समाचार की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। लिफ्ट लगाने को लेकर कठोर कानून की तैयारी की जा रही है। भारत समाचार लंबे समय से ये मुहिम चला रहा है। सरकार अगले सत्र में कानून बनाने की तैयारी में है। बता दें, लिफ्ट को लेकर होने वाले हादसों को रोका जाएगा। लिफ्ट से होने वाले हादसों पर कठोर कानून बनेगा। ऊर्जा विभाग ने मामले में मसौदा तैयार किया है। यूपी लिफ्ट एंड एस्केलेटर का मसौदा तैयार किया जाएगा। बिना पंजीकरण के कोई नहीं लगा सकेगा लिफ्ट या एस्केलेटर हादसे में अब सजा मिलेगी तो 1 लाख तक का जुर्माना, 3 महीने तक की जेल हो सकती है। तो लिफ्ट में प्रशिक्षित ऑपरेटर रखना अनिवार्य होगा। घरेलू लिफ्ट को छोड़कर अन्य सभी लिफ्ट में अनिवार्य होगा। लिफ्ट लगाने वाले संस्था को बीमा करना होगा। लिफ्ट के नए कानून को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी की जा रही है। बता दें, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मसौदा पेश किया जाएगा। देश के कई राज्यों में पहले से लिफ्ट एक्ट लागू है। बहुमंजिला भवन में लिफ्ट लगाने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। विद्युत सुरक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रेशन करना होगा। लिफ्ट लगने के बाद निदेशालय की टीम सुरक्षा ऑडिट करेगी। और नोएडा से दानिश हमसे जुड़ चुके हैं और लखनऊ से कफील हमसे जुड़ चुके हैं। दानिश, आपका लुक करूंगी। देखिए, जिस तरह से लिफ्ट के हादसे सामने आ रहे थे, अब उसको लेकर लिफ्ट कानून बनाने जा रही है सरकार। क्या कुछ मसौदा तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, इस कानून की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी और क्योंकि देश के कई राज्यों में पहले से ये कानून लागू है, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। लिहाजा जब हादसे होते हैं तो लिफ्ट को लेकर लिफ्ट कंपनी या फिर लिफ्ट के लगाने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब जब ये कानून तैयार हो रहा है तो सबसे पहले कि हाँ, तकरीबन 1 लाख रुपए का जुर्माना लिफ्ट कंपनी पर लगाने की तैयारी है। 3 महीने की सज़ा, कारावास जो है कराने की तैयारी है। साथ ही जो लिफ्ट होगी, जो बहुमंजिला लिफ्ट होगी, उसके अंदर एक जो है प्रशिक्षित लिफ्ट का जो ऑपरेटर होगा उसको बैठाना अनिवार्य करने की तैयारी करी जा रही है। और शायद यही वजह है कि इस कानून की इसलिए ही इसकी ज़रूरत थी। भारत समाचार लगातार पिछले, अगर हम 6 महीने की बात करें तो लगातार भारत समाचार इस कानून को लेकर बात उठा रहा था। जब भारत समाचार ने ये इस कानून को ज़रूरी बताया, इस कानून का होना ज़रूरी बताया, तो उसके बाद जो जेवर के विधायक है धीरेन्द्र ठाकुर, इन्होंने विधानसभा में पटल पे बाकायदा ये सवाल रखा था और खुद ये बात कही थी कि भारत समाचार ने इस मुद्दे को उठाया और ये ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में नोएडा अहम ज़िला बन जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें हैं, सोसाइटियां हैं। लिहाजा ऐसे में यहाँ पर जो हादसे होते हैं, अगर कानून बनता है तो हादसों में कमी आएगी। अभी कुछ दिन पहले ही 9 लोगों की मौत हुई है लिफ्ट हादसे में। उससे पहले पारस टेरा सोसाइटी में एक महिला की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस तरह की घटना देखने को मिलती है। चूँकि इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना हुआ है। मशीनरी एक्ट जो है 1939 का, उस मशीनरी एक्ट के तहत कार्रवाई होती थी और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति हम इसको कह सकते हैं, जो एफआईआर होती थी। लेकिन अब जब ये कानून बनाया जा रहा है, कैबिनेट में आने वाले वक्त में ये कानून बनाकर जब रखा जाएगा, इसको जब मंजूरी मिलेगी, तो उसमें अब जो लिफ्ट कंपनियां हैं उनको उनका दायित्व और उनकी जो गंभीरता है वो दिखानी पड़ेगी। उनको अपना दायित्व पूरा करना पड़ेगा और परमानेंट जो लिफ्ट ऑपरेटर लिफ्ट के अंदर रहेगा, कहीं ना कहीं उसकी भी जिम्मेदारी इंश्योर करी जाएगी। और साथ ही बिल्डर हो या फिर आरडब्ल्यूए हो, एओए हो, ये लोग जो सुनते नहीं हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही का जो तरीका है वो अब पूरी तरीके से साफ हो चला है कि हाँ, अब इनके खिलाफ कार्यवाही होगी। जाहिर सी बात है कि जब कोई कानून होता है, जब कोई चीज़ें होती हैं, तो जो कंपनियां हैं या फिर उसका संसाधन करता है, उसको जब इस्तेमाल करते हैं या फिर लगाते हैं, तो वो उसकी निगरानी भी करेंगे। अब इसका बाकायदा जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसका बाकायदा अब जो है इसकी निरीक्षण करेगा जो है विद्युत आयोग विभाग, और उसके बाद इसको पास करेगा। तो कहीं ना कहीं अब ये जो कानून बनने जा रहा है, इससे आम लोग जो हर वक्त लिफ्ट के अंदर खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी और खुशखबरी वाली चीज़ है। साथ ही नोएडा में इसकी जो ज़रूरत महसूस हो रही थी, यहाँ पर तकरीबन 700 सोसाइटियाँ हैं जिसमें लाखों लोग रहते हैं। उन लाखों
लोगों के लिए आज के दिन की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि हर दिन एक सर्वे आया था, उस सर्वे के हिसाब से एक व्यक्ति अगर कोई सोसाइटी में रहता है तो वो व्यक्ति अपनी जीवन काल में यानी 4 या 5 साल जब वो रहा है तो वो हर 3 बार महीने में लिफ्ट के अंदर फंसता है। ये सर्वे अभी कुछ दिन पहले आया था। तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं डर सा बना रहता है लिफ्ट के अंदर कि अगर वो लिफ्ट के अंदर फंस गया तो क्या होगा। और जब बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आती हैं तो अपने आप में ये लाजमी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि प्रदेश सरकार भी इस पर ध्यान दे। और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने इस पर ध्यान दिया। जब भारत समाचार ने खबर चलाई, बाकायदा विधानसभा पटल पे जेवर विधायक धीरेन्द्र ठाकुर ने इस पूरे मुद्दे को रखा और रखने के बाद अब सरकार ने इसकी पहल करी है और जल्द ये कानून बन जाएगा तो लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं एक और भी छूट दी गई है, जो घरों के अंदर लिफ्ट लगती है उसके लिए छूट दी गई है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन या फिर किसी प्रकार के कानून के बाध्य उसमें नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल यूजेस के लिए है, जो संस्थागत हैं, चाहे वो आवासीय इलाका हो या फिर कमर्शियल इलाका हो। जी ठीक है, कपिल मैं आपके पास आऊंगी। देखिए लगातार भारत समाचार लिफ्ट में हादसों की खबर को दिखा रहा था और खबर का देखिए बड़ा असर हुआ है। सरकार अब लिफ्ट कानून बनाने जा रही है, तो इस कानून की कितनी जरूरत थी और इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है आने वाले वक्त में? बिल्कुल, देखिए ये पूरे मसौदे को ऊर्जा विभाग ने तैयार किया है। अब ये तय हो गया इस मसौदे के हिसाब से कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी को लिफ्ट लगाना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो अब आने वाले वक्त में ये कानून कोशिश की जा रही है कि कैबिनेट से पास भी करा दिया जाए। ख़ास तौर से इस पूरे जो मसौदा है इसमें सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थान हैं उनके लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि कोई भी हादसा ना हो। जो सरकारी भवनों में देखा जाता है लिफ्ट लगी रहती है, इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर हैं, चाहे बहुमंजिला इमारत हो, बिल्डर बनाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उसमें लिफ्ट लगा देते हैं, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं उसमें रहती है, लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो अब जो इस पूरे मसौदे में एक चीज़ अच्छी है कि अब जो भी लिफ्ट उत्तर प्रदेश में नई लगेंगी वो ऑटोमेटिक लिफ्ट रहेंगी। अगर लाइट जाती है, जैसे कि कोई लिफ्ट में है और लाइट चली जाती है, तो वो लिफ्ट ऑटोमेटिक जो सबसे करीब का फ्लोर होगा वहां जाकर रुकेगी और गेट खुल जाएगा। तो इस तरह की लिफ्ट अब लगाना अनिवार्य होगा, इसके अलावा लिफ्ट नहीं लगाई जाएगी। वहीं जब लिफ्ट कोई भी संस्था लगवाएगी अपने बहुमंजिला इमारत या किसी भी ऑफिस में, तो वहां पर ऊर्जा विभाग की टीम पहुंचेगी, उसकी जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद ही उसको ओके होगा, तब वो लिफ्ट लग सकती है। इसके अलावा जो ऑपरेटर हैं उनको लगाना होगा। अब इस पूरे जो मसौदे को तैयार किया गया है, कल जो ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके सामने इस मसौदे को रखा और दोनों में काफ़ी अच्छी सहमति भी बनी। अब आने वाले वक्त में जो शीतकालीन सत्र है, कोशिश की जा रही है कि उसमें इसको पेश किया जाए और कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाए। अगर ये मंजूरी मिल जाती है, लिफ्ट और एस्केलेटर कानून बन जाता है, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में लगातार हादसे हो रहे हैं, ख़ास तौर से जो मेट्रो सिटी हैं, नोएडा हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, हाल में आपने देखा होगा कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लिफ्ट टूट के गिर गई या लिफ्ट में फंसने से लोगों की मौत हो गई। तो अगर ये कानून बन जाता है तो जो लिफ्ट कंपनी है या जो भी संस्था अपने यहाँ लिफ्ट लगवा रही है उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि 1 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है, 3 महीने की सज़ा भी होगी। तो इससे कहीं ना कहीं उन पर दबाव भी रहेगा और काम अच्छा होगा। फिलहाल जो योगी सरकार है वो अब उत्तर प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर कानून बनाने की तैयारी में जुट गई है। इससे पहले कई ऐसे राज्य हैं जहां पर यह कानून पहले से लागू है। फिलहाल ऊर्जा विभाग की तरफ से पूरे मसौदे को तैयार कर लिया गया है, आने वाले शीतकालीन सत्र में इसको रखा जाएगा। भारत समाचार लगातार इस तरह के हादसों की खबर चला रहा था, ये मुहिम चला रहा था कि उत्तर प्रदेश
में लिफ्ट कानून बनना चाहिए ताकि जो हादसे हो रहे हैं उन पे अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल भारत समाचार की मुहिम ने रंग लाया है, पूरा मसौदा तैयार हो गया है। जो अधिकारी हैं वो भी अब इस कोशिश में लगे हैं जल्द से जल्द इस कानून को पास करा दिया जाए। अब अगर लिफ्ट उत्तर प्रदेश में लगेगी, पहले तो ऑटोमेटिक लिफ्ट रहेगी, इसके अलावा थर्ड पार्टी बीमा भी कराना होगा। थर्ड पार्टी बीमा कराने के बाद ही ये इस पूरे रजिस्ट्रेशन को पास किया जाएगा। जब टीम पहुंचेगी निरीक्षण करने, वो सारी चीजों को देखेगी, परखेगी, उसके बाद ही ओके किया जाएगा। और जी ठीक है दानिश, देखिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल होगी आम जनमानस के लिए, जो लगातार हादसों में बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी आएगी। और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब किसी भी चीज़ को लेकर कोई कानून बनता है तो वो नियम उसमें होते हैं कि हाँ अगर इन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो उन पर ये कार्यवाही होगी। और जब कार्यवाही का दबाव होता है तो कोई आम व्यक्ति हो या फिर लिफ्ट बनाने वाली कंपनियां हों, हर व्यक्ति उस दबाव को मानता है और कहीं ना कहीं उसको फॉलो करता है। अगर हम ARD सिस्टम की बात करें, ऑटो रेस्क्यू डिवाइस हर लिफ्ट में लगा होता है लेकिन ये काम नहीं करता। और शायद यही वजह है कि जब लिफ्ट बंद होती है तो उसके बाद वो नियर बाई जो फ्लोर है वहाँ पर नहीं रुकती है, नीचे जाके गिरती है और फिर वो हादसा पेश आता है और ना ही अलार्म बजता है। ज़्यादातर लिफ्टों के अंदर जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो काम नहीं करती है। जब ऐसी कोई फंस जाता है या फिर लिफ्ट गिरने वाली होती है तो जाहिर सी बात है कि जब परमानेंट वहाँ पर एक लिफ्ट ऑपरेटर होगा, क्योंकि देखिए जो जिनको नई लिफ्ट लगाना है उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन कानून के अंदर जो लिफ्ट पहले से लगी हुई है उनके लिए 3 चीज़ सबसे अहम है सरकार जो तोहफा दे रही है। पहला कि लिफ्ट के अंदर जो है अनिवार्य होगा उसको लिफ्ट के ऑपरेटर को बैठाना, वो वहाँ पे बैठा होगा, यानी अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है, लिफ्ट रुकती है तो लिफ्ट ऑपरेटर वहाँ पर मैनेज कर सकता है। दूसरा, ARD सिस्टम पर अगर लापरवाही करी जाएगी तो 1 लाख रुपए का जुर्माना, ऑटो रेस्क्यू डिवाइस अगर काम नहीं करता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना, 3 महीने की कैद, कारावास का कानून इसमें बनाया जा रहा है। तीसरा और जो सबसे अहम है कि हर समय ऊर्जा विभाग जो इसका मसौदा तैयार कर रहा है और विद्युत विभाग, इन दोनों विभागों से उसका निरीक्षण होगा, लगातार हर साल उसका निरीक्षण किया जाएगा। अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं था कि हाँ लिफ्टों का निरीक्षण होगा। जब हादसा होता है तो स्थानीय तौर पे यानी लोकल के स्तर के तौर पर ज़रूर, चाहे वो प्राधिकरण हो, फायर विभाग हो या नगर पालिका का जो संबंधित विभाग हो, ये लोग निरीक्षण करते हैं, लेकिन ये करते हैं सिर्फ और सिर्फ हादसों के बाद। लेकिन जब बने कानून रहिएगा बन आप जाएगा, हमारे साथ। वही खबर नोएडा से सामने आ रही है।